देखो बताएंगे अवतल दर्पण पर जैसे कोई भी वस्तु रखते हैं ना तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसके बारे में जो है ट्रिकली पढ़ेंगे कि अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका थोड़ा शॉर्ट मतलब तरीका है, जिसे लिख देते हैं अवतल दर्पण। देखो अवतल दर्पण तो देखो अवतल दर्पण देखो ये अवतल दर्पण हो गया जिसका ऊपरी भाग क्या हो, रंगा हुआ हो। हाँ, बाहरी भाग क्या हो, रंगा हुआ। तो देखो ये ऊपर का भाग क्या है, रंगल है। ठीक, इसको थोड़ा और अच्छा से बनाना। देखो इसको देखो यहाँ पर पी जो रहता है ना, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फोकस, और यहाँ पर क्या रहता है, वक्रता केंद्र। अगर यहाँ पर क्या है, अनंत। ठीक, तो देखो वस्तु यहाँ पर रखेंगे, देखो याद रखना वस्तु यहाँ पर रखेंगे, वस्तु यहाँ पर रखाएगा, वस्तु यहाँ पर रखाएगा, फिर वस्तु यहाँ पर, फिर वस्तु यहाँ पर रखाएगा, फिर वस्तु यहाँ पर रखाएगा। ठीक, तो देखो वस्तु 1 2 3 4 5 6 जगह रखाता है। देखो याद रखना है, जैसे देखो वस्तु कहाँ कहाँ पर रखना है। अगर वस्तु अनंत पर रख रहे, ठीक, वस्तु अगर अनंत पर रहेगा, अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस पर बनेगा। ठीक, याद रखना, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। ठीक, अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। देखो बन रहा कि नहीं। फिर अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर वस्तु यहाँ मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक, अगर वस्तु कहाँ पर, अनंत पर हो, अगर वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक, अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, दर्पण के पीछे बनेगा। तो देखो याद रखना है, जैसे ए कोई वस्तु है, ठीक, ए कोई वस्तु है, तो अगर हम अनंत पर रखते हैं तो कहाँ पर बनता है, फोकस पर। तो देखो ए कोई वस्तु है तो ये कहाँ पर गया, फोकस पर। तो इसका मतलब ए जो है कहाँ बन रहा, फोकस पर। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, बी देखो किसके बीच है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रतिबिंब बना। अगर वक्रता केंद्र पर रखा गया वस्तु तो वक्रता केंद्र पर ही बना है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब देखो कहाँ बना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। देखो यहाँ पर बना है। अगर वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब देखो कहाँ पर बना है, अनंत पर बना। अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। ठीक, बस इतना ही याद रखना है। तो देखो जो उल्टा बनेगा तो हमेशा याद रखना, जो है उससे कह देगा वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा,
फोकस पर। देखो मतलब अगर एग्जाम में आ गया इस तरह क्वेश्चन तो पहले इसे सजा लेना है, उसके बाद लिखते चल जाना। अगर वस्तु कहाँ पर हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, माने इन दोनों के जब बीच हो, वक्रता केंद्र के बीच हो, तो कहाँ पर बन रहा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी सी एवं एफ के बीच बन रहा। यानी वक्रता केंद्र हो, सी के मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच। अगर वस्तु कहाँ पर रखे, अगर वस्तु क्या अनंत और वक्रता केंद्र नहीं है, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखेगा, देखो सी के मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही। ठीक, अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। देखो ऐसे भी याद रखना है। फिर याद रखना है कि फिर अगर वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, अनंत पर बन रहा है। ठीक, कहाँ बन रहा, अनंत पर। अब देखो प्रतिबिंब जब देखो कैसा बन रहा, सब उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा, उल्टा। ठीक, सब उल्टा बन रहा कि नहीं, सब उल्टा बन रहा। और जब उल्टा बन रहा, हाँ, जब हम फोकस एवं ध्रुव के बीच रखते तो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, सीधा बनता है। देखो सीधा बना, जैसा है वैसा बन गया। बस इतना ही याद रखना है। देखो याद करने का तरीका, बाय चांस एग्जाम में कोनो ही पूछ सकता है, इससे मतलब एक ठो आना ही आना है। तो इस तरह से याद करना है। तो उतना जो छठो मतलब 6 वो पढ़ाएं, वो 6 से आसान यही है। अब से अवतल दर्पण का उपयोग, से इसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग, देखो एग्जाम में यही सब आएगा, अवतल दर्पण का उपयोग। देखो अवतल दर्पण का उपयोग जो है, अवतल दर्पण का उपयोग देखो अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में, जैसे देखो बनाता है कि नहीं, बार बार जो नाई होता है, नौवा जिसको कहते हैं, तो क्या करता है, दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का माने आईना लगेले रहता है। देखेगा एक चेहरा से माने बहुत सारा चेहरा दिखाई देता है, तो इसका मतलब उसमें अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में, कहेगा दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, और दूसरा में देखो याद रखना है, टॉर्च वाहनों के हेडलाइट में, देखो वाहनों के हेडलाइट में कह रहा, जिसे हेडलाइट, जैसे चालक जो होता है उसके आगे में 2 गो लाइट लगा रहता है, तो उसमें भी क्या लगा रहता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। या टॉर्च में भी क्या रहता है, अवतल दर्पण का उपयोग। कैसे पता चलता है कि जहाँ टॉर्च मारेंगे वहीं सीधा मतलब किरण जाता है कि नहीं, इसका मतलब उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग। या सर्च लाइट में भी जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है, सर्च लाइट में भी। ठीक, तीसरा में देखो, या तो डॉक्टर जो देखता है रोगी का, जैसे डॉक्टर जितना भी मतलब उपयोग करता है, जैसे नाक, कान, मुंह आदि को देखने में जो है अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है। तो डॉक्टर वाला कोई भी चीज़ आए कि कह देगा कि डॉक्टर जो है नाक को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग। मैंने डॉक्टर के बारे में कुछ भी आ जाए तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फिर देखो बिजली के बल्ब से आते प्रकाश की, तो सौर भट्ठी में भी देखो याद रखना, सौर भट्ठी में भी जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है, सौर भट्ठी में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब देखो उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, तो देखो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है
उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर मैंने ड्राइवर के जिसे चलाता है ना उसके साइड में रहता है, तो साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, ठीक, साइड मिरर के रूप में। दूसरा जो रहता है साइड मिरर के रूप में, इसमें नहीं दिया पूरा, एक ही उदाहरण सिर्फ साइड मिरर न उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण से फोकस होती था। हाँ, एक ही को दिले साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक, याद रखना। जिससे जो चालक रहता है ना उसके वाहन के अपने पीछे से बहुत सारे यात्री को देख, हाँ तो लेंस नहीं लगाया जाता, दर्पण का तो नहीं लगाया, समझा, तो उसमें लेंस लगाया जाता है। तो इससे में से यही डायरेक्ट पूछ देगा कि चालक जो है अपने पीछे वाले को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और एक ठो फार्मूला याद रख लेना, दर्पण सूत्र, इससे एक ठो हिसाब आता है हर साल, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इससे जो है हर साल पूछता है, ठीक। हाँ, दर्पण सूत्र, उससे की दिक्कत है।